मुंडकोपनिषद में यह वर्णन आता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म के विषय में जान लेता है वह उसी में विलीन हो जाता है। इसके विषय में वर्णन आता है कि वर्णन किया गया है कि स यो ह वै तत्परं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्या ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकं तरति पापमानं गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति। अर्थात यह बिल्कुल सत्य बात है कि जो कोई भी व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेता है वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। उसके कुल में अर्थात उसकी संतानों में कोई भी मनुष्य ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता, अर्थात सभी ब्रह्म के विषय में जानने वाले होते हैं। वह सभी प्रकार के शोक और चिंताओं से सर्वथा पार हो जाता है। संपूर्ण पाप समुदाय से सर्वथा वह तर जाता है। हृदय में स्थित सब प्रकार के संशय, विपर्य, देहाभिमान और विषयाशक्ति आदि ग्रंथियों से सर्वथा छूट करके वह अमरत्व को प्राप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। अब आगे यह कहा गया है कि ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। तदेतदृचाभ्युक्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुह्वते कर्षि सर्धयन्तः तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरो व्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्। जिसका इस मुंडकोपनिषद में वर्णन हुआ है उस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचा द्वारा बताई गई है कि जो अपने अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार निष्काम भाव से यथा योग्य कर्म करने वाले, वेद के यथार्थ अभिप्राय को समझने वाले और परब्रह्म परमात्मा की उपासना करने वाले और उनके जिज्ञासु हैं, जो स्वयं एक कर्षि नाम से प्रसिद्ध प्रज्वलित अग्नि में शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक हवन करते हैं तथा जिन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, उन्हीं को यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। आगे वर्णन आता है कि तदेतत् सत्यमर्षिरंगिराः पुरोवाच नैतदीचीर्णव्रतोधिते नैतदीचीर्णव्रतोधिते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सभी सनातन धर्मावलंबी ध्यानपूर्वक सुने। विशेष करके जो अंगिरा और बृहस्पति परंपरा से संबंधित हैं उन्हें इस मंत्र को ध्यानपूर्वक सुन करके और पुण्य का भागी बनते हुए इससे लाभ उठाना चाहिए। उस ब्रह्म विद्या रूप इस सत्य का सर्वप्रथम महर्षि अंगिरा ने उपयुक्त प्रकार से शौनक ऋषि को उपदेश दिया था। जिसने विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया हो वह इसे नहीं पढ़ सकता, अर्थात इसका गूढ़ अभिप्राय नहीं समझ सकता। परम ऋषियों को नमस्कार है, इन जैसे अंगिरा ऋषि जैसे परम ऋषियों को नमस्कार है। इस प्रकार 2 बार ऋषियों को नमस्कार करके इस ग्रंथ की समाप्ति की सूचना दी गई है। द्वितीय खंड तृतीय मुंडक अथर्ववेदी मुंडकोपनिषद संपूर्ण। ओम नमः परमात्मने। फिर दूसरे अंक में